दिस इज अबाउट इवान ट्राइज ओ लेवल। अगर हम इसमें देखते हैं ना तो दो चीजें साथ में चलती हैं। एक आपका चलता है द ब्रेन दैट इज ऑफ अ स्मार्ट पोलिस, और दूसरा चलता है दैट इज द ब्रेन ऑफ अ क्रिमिनल। आपके बैक में भी एक क्वेश्चन है दैट इट इज अ बैटल ऑफ विट्स। नॉर्मली जो क्रिमिनल्स होते हैं दे नो वेरी वेल द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन, हाउ ही और शी इज गोइंग टू रिएक्ट इन दिस सिचुएशन। सो वो उस चीज का बहुत फायदा उठाते हैं। दिस इज अबाउट अ मैन हु हैज बीन इम्प्रिजन्ड एंड राइट नाउ वो जिस ऑक्सफोर्ड उसमें है, ऑक्सफोर्ड जेल के अंदर है, द नेम ऑफ द प्रिजन इज ऑक्सफोर्ड। तो जहां वो है ही हैज बीन कन्फाइंड इन अ वेरी वेरी, मतलब कि ड्रैकुलियन एरिया, मतलब उसको बहुत डरावने जगह पे रखा हुआ है जहां से उसका बाहर जाना बहुत मुश्किल है। मतलब इफ यू वांट टू गो इट इज अ ड्रैकुलियन टास्क फॉर हिम, उसके लिए वो नामुमकिन है। उसका जो सेल है इट इज इन बिटवीन द सेल्स, but why he has been kept in this cell? This is because Evans Jota, he is fondly called as Evans the Break. उसको जो है इवांस द ब्रेक के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कई बार जो है जेल तोड़कर जो है उसने भागने की कोशिश की थी। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज इवांस द ब्रेक। एंड जो इस वक्त में वहां का मतलब कि सुपरिटेंडेंट है, जो जैनिटर है, ही डज नॉट वांट टू टेक एनी चांस विद इवांस, इसीलिए ही हैज केप्ट हिम अंडर टाइट सिक्योरिटी। इन द मीन वाइल जो वहां मतलब कि जो इवांस होता है ही टेल्स दैट ही, मतलब कि वो कन्वे करता है दैट ही वांट्स टू परस्यू स्टडी। तो उसके जो वहां का जो सुपरिटेंडेंट होता है, जो मतलब कि जेल का, वो सोचता है कि इट इज गुड दैट ये पढ़ेगा तो एटलीस्ट ही विल डू समथिंग, और इसीलिए अ स्पेशल ट्यूटर इज बीइंग अरेंज फॉर हिम हु कम्स ओवर देयर टू टीच हिम द लैंग्वेज। उसको जो है जर्मन सिखाने के लिए वहां पर एक ट्यूटर आता है। नाउ द ट्यूटर कम्स देयर, ही टीचर्स। तो अब जो मतलब कि जेलर है उसको कोई उसको मतलब कि ही इज वेरी अश्योर्ड कि भाई वो तो वहां पर आ रहा है तो ही इज गोइंग टू टीच। उसे नहीं पता वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नाउ द टाइम हैज कम व्हेन ही हैज टू अटेम्प्ट द एग्जाम। अब जब एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो ही हैज टू गो टू द सेंटर। लेकिन वो जो है वहां का जो सुपरिटेंडेंट होता है जेल का, वो उसको लगता है कि अगर हम इसको गाड़ी में लेकर जाएंगे तो ही में आउटस्मार्ट, और इसीलिए ही रिक्वेस्ट द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस टू कंडक्ट अ स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर दिस मैन। अब बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस जो है पहले तो मानते नहीं है, बट व्हेन ही टेल्स दैट कि ये इतना मतलब कि डरावना नहीं है, ही इज अ वेरी जोवियल काइंड ऑफ पर्सन, बस उसको जो है केप्टोमेनिया है, ही हैज द टेंडेंसी ऑफ केप्टोमेनिया, मतलब उठाईगिरी का बड़ा शौक है। इसीलिए हम जो है मतलब कि अदरवाइज ही इज अ वेरी जॉली सॉर्ट ऑफ चैप। अब वो ही इज अश्योर्ड, और वो उसके लिए जेल में एक टीचर अरेंज कर देते हैं, द पर्सन हु विल कम एंड टेक द एग्जाम। और इसके लिए वो कहते हैं कि टीचर्स को हम तंग नहीं करेंगे, नॉर्मली ऑन संडेज जो आपके चर्च में जो आपके प्रीस्ट होते हैं, पार्सन्स, दे आर फ्री, तो दे सम ऑफ देम उनको मतलब कि मैं वहां पर जो है आई बी गिविंग देम। नाउ द डेट हैज कम व्हेन ही हैज टू गिव द एग्जामिनेशन, लेकिन द जेलर वॉन्ट्स टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। आपके बुक में लिखा हुआ है व्हाट प्रिकॉशंस वर टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो वो कहता है कि मतलब उसको जो है सबसे पहले ही अरेंजेस सर्टेन थिंग्स। पहले तो वो उसके सेल में एक माइक रख देता है कि जो भी वो वहां से बात करेगा दैट वुड बी कनेक्टेड टू हिज ऑफिस, और ये कुछ भी बात करेगा तो दैट वुड बी ब्रॉडकास्ट देयर। सेकेंडली ही अपॉइंट्स टू ऑफिसर्स, वन स्टीफन जो कि नया है, एंड दूसरा जो है वो पुराना ऑफिसर है, जैक्सन।
तो दोनों को अपॉइंट करता है एंड देन ही टेक्स कंप्लीट केयर कि नॉट इवन अ सिंगल, एक छोटा सा मतलब कि जो पत्थर है वो भी उसके बिना परमिशन के हिलेगा नहीं। एंड दस ही इज अश्योर्ड कि उसने जो है एग्जाम को बहुत प्रॉपरली कंडक्ट करने का सोच लिया। देन ही ऑल्सो ऑर्डर्स बोथ ऑफ देम टू गो एंड चेक कि उसके रूम के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कि ही माइट इंज्यूर द पर्सन एंड उसको जो है नुकसान दे। अब ये सारा उसने अरेंजमेंट कर दिया है। व्हेन जैक्सन एंटर्स इनटू रूम, जैक्सन उसको बहुत पसंद नहीं करता है, तो वो उसे मतलब कि बोलता, मतलब उसे चिढ़ाता है कि हाउ आर यू लिटिल आइंस्टीन। फिर वो उसे कहता है कि गिव एवरीथिंग दैट यू हैव, द नेल फाइलर एंड ऑल। तो कहता है अच्छा तुमने ही लास्ट टाइम मेरा लिया था। तो वो कहता है मैंने नहीं लिया था, इट वॉज अ ऑर्डर। नाउ ही डज नॉट वॉन्ट टू कीप इवन अ सिंगल नेल, वहां पर एक छोटा सा जो है वो एक छोटी सी नेल को भी वहां रखना नहीं चाहता, कील को भी नहीं रखना चाहता। एवरीथिंग इज मतलब कि देखा जाता है। देन टू चेयर्स आर प्लेस्ड उसके आमने सामने, जहां वो बैठकर जो है दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। देन he also asked him to मतलब कि remove that hat that he was wearing। लेकिन उस वक्त में इवांस जो है थोड़ा सा सिंपथेटिक वोट मतलब कि लेता है और वो उसे कहता है कि दिस इज माय लकी चार्म। जैक्सन यहाँ पर थोड़ा सा ही बिकम सिंपथेटिक, ही बिकम सॉफ्ट, क्योंकि उसको लगता है हर एक इंसान का एक लकी चार्म होता है और वो उसे अलाउ कर देता है। नाउ द नेक्स्ट ही इज ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड, और नेक्स्ट डे जो है एग्जाम होना। नाउ क्वेश्चन पेपर में कई बार आया कि व्हाई डिड द एग्जाम स्टार्ट लेट, एंड द रीजन वाज, जब एक तो जो आना था जिसको, द इन्विजिलेटर मैक्लेरी, he was late। then when he was supposed to enter the cell, उस वक्त में जो ऑफिसर था उसने उसको, सुपरिटेंडेंट था, उसे बुला लिया एंड ही टोल्ड दैट इसकी पूरी एक बार फ्रिस्किंग करो। नाउ मैक्लेरी वॉज नॉट दैट मच हैप्पी अबाउट द फ्रिस्किंग एंड ऑल, लेकिन इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। उसके उसके पास जो है एक बाइबल, एक मैगजीन, एक क्वेश्चन पेपर को खोलने के लिए पेपर कटर एंड एक ट्यूब मिला। नाउ पेपर कटर तो उसने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन पेपर उसने उसको निकाल के दे दिया। बट उनको समझ नहीं आया कि इसके पास ये ट्यूब क्यों है। तो मैक्लेरी थोड़ा गुस्सा हुआ और उसने कहा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हेमरॉइड्स। प्लीज इस स्पेलिंग को बहुत अच्छे से लिखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में गलती करते हैं। एंड ही सेज दैट आई सफर फ्रॉम हेमरॉइड्स सो आई कैन नॉट सिट, तो इसीलिए मुझे इसकी जरूरत होती है। उनको थोड़ी सी मतलब दे ऑल फील थोड़ा सा ऑकवर्ड कि हमने एक क्वेश्चन कैसा पूछ लिया, एंड ही इज अलाउड टू टेक दैट ट्यूब। नाउ वो मतलब कि ही एंटर्स इनटू द रूम और वो बोल रहा होता है एंड एवरीथिंग इज ब्रॉडकास्ट, तो सबको सुनाई दे रहा होता है कि स्टूडेंट्स टेकिंग जर्मनी, आपको जो है अपना नाम लिखना है। देन वो कहता है कि आपको जो है यू हैव टू राइट योर क्वेश्चन पेपर नंबर, आपका जो मतलब कि सीरियल नंबर होता है वो। एंड तो जैसे हम लोग लिखते हैं इंग्लिश का 301 है तो उसको बोलते हैं कि अपना कोड लिखो ऐसे। देन द क्वेश्चन स्टार्ट। अब स्टीफेंस जो है उसको अंदर बिठा रखा है इनसाइड द सेल एंड बाहर बैठा जैक्सन। तो इवान जो है जानबूझकर बोलता है कि क्या ये मेरे सर पे बैठेगा, विल ही बी सिटिंग ऑन माय हेड ऑल द टाइम। तो उनको भी लगता है अंदर से गवर्नर को वहां पे कि इट्स नॉट मतलब नाइस, उसको अपना उसको जो है अपना पूरा अपना एग्जाम प्रॉपर लिखना चाहिए। तो ही कॉल्स अप एंड ही कॉल्स स्टीफेंस कि तुम बाहर बैठ जाओ। अब थोड़े टाइम के लिए तो की होल से जो स्टीफेंस है वो बार बार उसको देख रहा होता है और कभी वो देखता है कि उसने अपने हाथ में ऐसे रखा होता है, कभी वो ऊपर देख रहा है, उसको बड़ी हंसी आ रही होती है कि इसको तो कुछ आता नहीं है। नाउ देर आर टू थिंग्स विच हैपन्स। एक पहला तो ये होता है कि दो बार फोन आते हैं। द फर्स्ट फोन इज फ्रॉम द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस एंड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वहां से आता है कि देयर वाज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन पेपर एंड दैट द पर्सन हैड सम चैप हैड फॉरगॉटन टू पुट दैट, और कुछ करेक्शन था। और देयर इज वन वर्ड जिसको लायन गोल्डन लायन बोला है, उसको गोल्डन एंड लायन ऐसे चेंज करना। एंड देन
सेकेंड फोन आता है फ्रॉम द मजिस्ट्रेट्स ऑफिस, वो कहते हैं कि देयर इज समवन इन द रिमांड और दे वांट द प्रिजन वैन इमीडिएटली। अब गवर्नर उसको भेज देता है, बट दोनों फोन्स होते हैं। अब गवर्नर के दिमाग में जो मतलब कि जो होता है, उसके दिमाग में एक चीज बार बार आ रही होती है कि ये जो फोन आया था फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, ये सही था या नहीं। बट व्हेन ही कॉल्स देयर, तो वहां बहुत बिजी जा रहा होता है, तो वो ये सोचकर छोड़ देता कि मे बी देर आर सो मेनी, मतलब बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारी जगहों को कॉल करना होगा, ये सोचकर वो छोड़ देता है। Now here the examination is conducted. In the meanwhile, what happens is कि स्टीफेंस देखता है that he is wearing the blanket. अब ये ब्लैंकेट पहना हुआ है, ये सोचकर पहले तो उसको बड़ा वो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लैंकेट लेकर उसको जो है सफोकेट कर देगा एंड इमीडिएटली वो मर जाएगा। बट देन उसको लगता है कि जिस सेल के अंदर वो बैठा हुआ है वहां तो ना हवा है और ना ही सनलाइट है, तो मे बी ही इज गोइंग टू बी ही वॉज फीलिंग कोल्ड, इसीलिए ही अला मतलब कि वो कुछ ध्यान नहीं करता, ही डजंट टेक दैट मच केयर, वो उतना केयर नहीं करता। नाउ द एग्जामिनेशन इज एंडेड एंड आफ्टर सम टाइम वो बोलते हैं कि एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, नाउ यू हैव टू हैंड ओवर द पेपर करके वो जवाब दे देते हैं। नाउ द एग्जामिनेशन हैज बीन एंडेड एंड द मैक्लेरी हैज टू गो। तो ये जो मैक्लेरी जब वो वापस जा रहा होता है, तो स्टीफेंस के पास कॉल आता है दैट इट इज स्टीफेंस who has to who has to leave McCleary at the gate with respect. He is so happy, ये पेपर में भी कई बार आया हुआ है। तो वो सोचता है कि आई एम अ न्यू अपॉइंटी, लेकिन मुझे जो है ये मौना मतलब कि जो है मौका मिल रहा है। वेरस जो जैक्सन है वो पुराना है, बट ही हैज नॉट गॉट, तो वो बड़ी खुशी खुशी मैक्लेरी को लेकर जाता है एंड ही लीव्स हिम एट द गेट। बट उसको लग रहा होता है कि वो कुछ अलग सा है, उसकी हाइट कुछ अलग है, उसके कपड़े कुछ अलग है, बट फिर उसको लगता है कि आई एम अगेन एंड आई एम, मतलब कि मैं जो हूँ बार बार एक ही चीज को ले रहा हूँ, तो आई शुड नॉट टेक दिस, ये सोचकर वो शांत होता है। नाउ वाइल ही कम्स, और उसे पूछता भी है वो कि आप मतलब कि अकॉर्डिंग टू यू वो कैसा पेपर देगा। दैट मैन मैक्लेरी हैज अ स्कॉटिश एक्सेंट, और वो कहता है कि एग्जामिनेशन जो है वो रिजल्ट बताएगा। नाउ ही इज लेफ्ट, ही कम्स बैक। व्हेन ही कम्स बैक, उस वक्त ही मतलब कि देखता है दैट ये क्या हुआ, वहां पर जो मैक्लेरी है ही इज ही इज लाइंग इंज्यूर्ड, उसके मुंह से खून निकल रहा है। अब उसको जो है बड़ा ही डर लग जाता है, दैट मीन्स वो जिसको छोड़कर आया था वो इवांस था। ही इज कंफ्यूज्ड। इमीडिएटली सबको बुलाया जाता है। सबसे पहले जो गवर्नर होता है, मतलब जो जेलर होता है, उसको तो सबसे पहले इस बात का होता है कि इसको जो है हॉस्पिटल लेकर जाना, बट दैट पर्सन मैक्लेरी बार बार एक ही बात कह रहा होता है कि नो नीड नो नीड, क्योंकि उसका नाम क्या है, आई नो वेयर इवांस हैज गॉन, मुझे पता वो कहाँ गया है, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो सोचता है कि चलो इसको जो है हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सो ही कॉल्स कार्टर, पेपर में एक बार आया था ये क्वेश्चन, तो वो उसको कार्टर को ले मतलब कि कार्टर को लेकर आता। कार्टर इज द पुलिस इंस्पेक्टर, ये तो जेल का मतलब कि वो है जैनिटर है। तो वो उसे कहता है कि व्हाट हैज हैपेंड दिस, वो कहता है तुम इसको लेकर जाओ एंड ऑन द वे इसको हॉस्पिटल छोड़ देना, ही नोज बेटर वेयर, मतलब कि इवांस इज गॉन। अब इवांस को ढूंढने के लिए ये उसको छोड़ देता है, कार्टर उसको लेकर जाता है द इंजूर्ड मैक्लेरी एंड दे गो। इन द मीनवाइल ये जो है हॉस्पिटल में कॉल कर देता है, रैटक्लिफ हॉस्पिटल। रैटक्लिफ हॉस्पिटल में कॉल करके कहता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर जगह पर ये आएगा एंड यू कैन टेक हिम इन द एम्बुलेंस। नाउ ही इज रिलैक्स्ड कि मेरा काम हो गया है, मेरा काम था पुलिस को इन्फॉर्म करना, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस जाने। बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो हैविंग सम सिंपैथी फॉर मैक्लेरी, so he makes a call to the hospital and he comes to know that there is no person with the name of McCleary. उन लोगों ने वहां पर जो है they had sent the ambulance, but
देयर वॉज नो वन। अभी समझ जाता कि ये पूरा का पूरा जो था, दिस वॉज अ स्कैम, एवरी वन वॉज इन्वॉल्व। नाउ ही गोज टू द, वहां पर वो पहुंचता है टू द जेल। वहां से ही रिसीव्स अ क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर इज दी, इसके लिए वो क्लू है, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में एक मैप बना हुआ है, एंड विद दैट मैप एंड जो आपकी उसने जो ही हैड गाइडेड हिम फॉर द कोड्स, उससे ये मतलब कि ही कॉम्प्रीहेंड्स कि दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस न्यूबरी, वहां की ये जगह का नाम है, एंड ही गोज ओवर देयर टू कैच दिस मैन। वहां मैक्लेर वो इवांस जो है बड़ी खुशी खुशी जो है ही स्टेइंग इन अ होटल, एंड होटल की जो रिसेप्शनिस्ट है उसके साथ ही फ्लर्ट करता है, देन ही गोज टू हिज रूम। लेकिन रूम में जो है ये बैठा हुआ है द गवर्नर, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल। वो उसे कहता है कि देखो मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया। अब वो दोनों पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता लगा। तो जो जेलर है वो बताता है दैट द करेक्शन स्लिप वाज हिज, उसके लिए दैट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इट वाज एन इंस्ट्रूमेंटल। एंड ऑन द अदर हैंड इवांस कहता है कि सब कुछ ही मेरे लिए इंस्ट्रूमेंटल था, ये पेपर में भी आया हुआ है। जैक्सन जब उसने मना किया था टू रिमूव द गॉबल वॉबल हैट, अगर वो रिमूव कर देता, उसके अंदर वो उसकी दाढ़ी और मूछें थी जो बिल्कुल। देन जो मैक्लेरी आया था वो ओरिजिनल नहीं था, जो ओरिजिनल पार्सन था उसको तो अपने घर में बांध के रख दिया जाता है, एंड ये इसी का कोई फ्रेंड था जो यहाँ पर पहुंचता है। एंड दैट पर्सन वाइल ही वॉज, मतलब कि ही हैड कम, वो डबल कपड़े पहनकर आता है, एंड वेन ही वॉज वियरिंग दैट ब्लैंकेट एक्चुअली ही वॉज एक्सचेंजिंग द ड्रेस। एंड थर्ड वो पूछता है कि हाउ डिड यू अरेंज द ब्लड इनसाइड द प्रिजन, और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, 10 में से 8 टाइम्स। और वो बताता है कि उसमें जो है ही हैड, कोई फ्रेंड है उसका, स्लॉटर्स पिग ब्लड लेकर आया था, उसमें ह्यूमन ब्लड को एंड केमिकल्स मिलाए थे टू कीप इट इन द टेम्परेचर, और वो जो ट्यूब था दैट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दैट, एंड दैट वे ही हैड अरेंज्ड द एंटायर। वो जो गवर्नर की सुपरिटेंडेंट है, ही इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड, और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, यू हैव, मतलब कि तुमने अपना काम किया, बट नाउ आई हैव कम टू अरेस्ट यू। तो कहता है ठीक है। वो उसको लेकर नीचे आता है, और नीचे आने के बाद अपने ऑफिसर को बोलता है कि अरेस्ट है। अब वो ऑफिसर इसको हैंड कफ लगाते हुए जाता है, और जो एवांस है वो जाने से पहले जो है ही जस्ट ब्लिंक्स हिज आईज एट द रिसेप्शनिस्ट, एंड देन अगेन जो गवर्नर, ही इज वेरी हैप्पी दैट ही हैज डन हिज ड्यूटी, एंड ही गोज। वहां पर जिस आदमी ने इवांस को अरेस्ट किया होता है, वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, और इवांस उसे कह रहा होता है कि प्लीज गाड़ी जल्दी चला लो, ये कभी भी मुझे वापस लेकर आ जाएगा। एंड द मैन हु इज ड्राइविंग दैट व्हीकल स्पीक्स इन अ स्कॉटिश एक्सेंट, यानी कि ये वही था जो मैक्लिरी बनकर वहां आया था। जाने से पहले ही ऑल्सो मेक्स मतलब कि वो एक और मतलब वो करता है कि विल यू, अगले साल आप कौन से वाला लैंग्वेज सिखाओगे मुझे, मतलब इट इज एक्चुअली अ मॉकिंग, वो उसको चिढ़ा रहा होता है। तो वो कहता है कि अगले साल तुम मेरे जेल में नहीं हो, तुम कहीं और हो। एंड इन दिस मैनर Evans, even inside the cell, very, very smartly outsmarts the entire police department. So that is the summary of the chapter Evans. Right?